क्या सचिन ने सही किया है गलत किया है? गलत किया है। गलत किया है। मैं मर जाऊंगी सर, मैं इनके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी है। मेरी हेल्प करें। मैं यहाँ की मीडिया से, यहाँ की हुकूमत से, सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, यहाँ के लोगों से, कि मेरा साथ दें। हम मरेंगे भी साथ और जिएंगे भी साथ। मुझे हैदर को छोड़ने का दुख नहीं है, अपनी बहनों से दूर होने का ज़रूर दुख है। लोगों से भी रिक्वेस्ट है, हमें अलग करने की कोई भी कोशिश ना करे। मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ, मैं इनके बगैर नहीं जी सकती, एक पल जीने का सोच भी नहीं सकती। सीमा हैदर कल तक पाकिस्तान की बहू थी, मगर आज वो हिंदुस्तान की बहू बन चुकी है, हिंदुस्तान वासियों की भाभी बन चुकी है। सभी ने उसे एक्सेप्ट जो कर लिया है। आज वो सीमा सचिन बन चुकी है। किसी भी सूरत, किसी भी हाल में वो सचिन को छोड़ना नहीं चाहती, सचिन के साथ ही रहना चाहती है। अभी थोड़ी देर पहले सीमा के जो एक्स हस्बैंड हैं वो लाइव आए थे और उन्होंने काफ़ी मिन्नतें भी की, मगर सीमा ने साफ इनकार कर दिया कि मैं किसी भी सूरत, किसी भी हाल में पाकिस्तान वापस नहीं आऊँगी। मेरा और मेरे बच्चों का जो भविष्य है वो अब हिंदुस्तान में है। मैं सीमा से रूबरू हूँगा और जानूंगा कि सीमा क्या चाहती हैं अब। सीमा, आप क्या चाहती हैं वापस जाने के लिए? आपके वापस बुलाने के लिए आपके पति ने हिंदुस्तान सरकार से मिन्नतें कर रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। क्या वो उसके घड़ियाल के आंसू हैं जो वो रो रहा है, आपको बुलाने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो सचमुच में परेशान है? वो परेशान नहीं है सर। वो मैंने उनके आगे हर शर्त रखी। मैंने उनको कहा, तुम अगर बच्चे लेना चाहते हो तो बच्चे तुम्हारे पास अगर आना चाहते हैं तो कोई आपत्ति नहीं, अब ले जाओ। तो वो बच्चे लेने से कहा, नहीं तुम्हें ले जाऊंगा, हर बात में घुमा कर तुम्हें ले जाऊंगा, तुम्हें बुलाऊंगा। तो मतलब हर बात में मुझे बुलाने की बात कर रहा है, क्योंकि उनके गांव में ये बात चल गई है इज्जत और इन चीज़ों की। तो वो मुझे मारने के लिए बुला रहे हैं और मैं वापस नहीं जाऊंगी सर। मेरी यहाँ की हुकूमत से, यहाँ के लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि मुझे वापस ना भेजें। सचिन के बगैर मैं नहीं रह सकती सर। मैं इनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। इनके प्यार के लिए मैंने अपने घर बेचा, छोटा सा ही सही मेरा घर था, मैंने बेचा, इनकी मोहब्बत की खातिर बेचा। अच्छा सीमा, एक बात और सामने आ रही है, आपने कभी क्या आर्मी की ट्रेनिंग ली थी? नहीं सर, मैं ज़िंदगी में घर से बाहर ही नहीं निकली थी। हाँ। इनके पासपोर्ट के लिए मैं बाहर निकली। हम बाहर नहीं जाते सर। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। आर्मी में कौन है आपके परिवार में? मेरे भैया अभी हुए हैं। अभी आर्मी में हैं वो? अभी हुए हैं जी सर। मगर इस तरह की बातें हो रही हैं कि आपने आर्मी में जो है ट्रेनिंग ली है। नहीं सर, हाँ? बिल्कुल भी नहीं। कभी मैंने ज़िंदगी में आर्मी वार्मी ये देखा भी नहीं कि ट्रेनिंग नहीं कैसे क्या होता है। नहीं सर, कभी भी नहीं देखा। आपने हिंदू धर्म अपना लिया, मन से अपना लिया है सर। अब कभी जो है जो इस्लाम धर्म आपने छोड़ा है, वापस नहीं जाएंगे? नहीं, मैं कभी भी नहीं जाऊँगी। वैसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि मैं ईमान से खारिज हो गई हूँ। मैं हिंदू हो गई हूँ, तो अब हिंदू से मैं कभी वापस मुसलमान नहीं बन सकती। और मैं हिंदू बनते ही मेरा हैदर का ताल्लुक टूट चुका है। और हैदर ये मगर हैदर रो रहा है। ये रो नहीं रहा, वो ज़बरदस्ती मतलब यहाँ की वो मीडिया कह रहा है कि पबजी के जरिए से सीमा को बहकावा गया, बहकाने के बाद उसका माइंड वॉश किया गया, उसको तब जाके कहीं बुलाया गया है। इस तरह नहीं से सर, सचिन ने उसको उन्होंने कोई बहकाया है। माइंड वॉश नहीं करा मेरा। हाँ। मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और मुझे हैदर की तरफ से इज़्ज़त नहीं मिलती थी। वहाँ मैं अकेली रहती थी सर, मेरे साथ कोई भी नहीं। मेरी छोटी बहन थी, वो कभी कभी मेरे पास आया करते थे, इसके अलावा कोई भी नहीं था। मेरे पापा बेचारे ख़त्म हो गए। मेरे पापा बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमारा ध्यान रखा, मेरे बच्चों का ध्यान रखा। कभी भी हैदर को उन्होंने पापा नहीं कहा, हैदर ही कहते थे। अगर कोई बात हुई भी ना तो हैदर नाम लेकर ही बात करते थे सर। अब आगे की आपकी क्या रणनीति है? किस तरह से, आज तीसरा दिन है आपको ससुराल में, कैसा प्यार मिल रहा है, थोड़ा सा वो भी बता दें। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं सर। सर मुझे थोड़ा सा भी डर लग रहा है, क्योंकि हैदर की जो बकवास है, मुझे इस बात का डर है कि यहाँ को कोई हुकूमत या गवर्नमेंट का सपोर्ट ना करे, क्योंकि वो चाल चल रहा है मुझे वापस बुलाने के लिए। मैं वापस नहीं जाना चाहती सर, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी सपोर्ट में बोलें, ताकि मैं वापस ना जा सकूँ। और यहाँ मोदी जी और जो योगी जी हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ। पाकिस्तान सरकार आपको बुलाने की कवायद कर सकती है, आपको यहाँ से ले जाने की कुछ ना कुछ कोशिश करेगी, और आपको अगर यहाँ से ले जाया गया तो आप क्या करेंगे? मैं मर जाऊंगी सर। मैं इनके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी है। मुझे पता है इनके पास पहुंचने के लिए मैंने कितने दुख देखे और कितनी दिक्कतें सही। मैंने अपनी बहनों को छोड़ दिया, अपने भैया को छोड़ दिया। मुझे हैदर को छोड़ने का दुख नहीं है, अपनी बहनों से दूर होने का ज़रूर दुख है, क्योंकि हैदर मेरे साथ अच्छे से नहीं रहते थे सर। क्योंकि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और इनके बगैर मैं नहीं रह सकती सर। आप कभी जुदा ना होने की कसम खा ली है क्या आप लोगों ने? बिल्कुल, हम मरेंगे भी साथ और जिएंगे भी साथ। कभी नहीं अलग हो मरेंगे सकते भी हम। साथ और जिएंगे भी साथ। सचिन, ये माना जा रहा है कि आपको ट्रेनिंग दी गई कि पाकिस्तान की किसी लड़की को पटाना है और फिर लेकर आना है, ऐसा क्या सच है? नहीं ऐसा जी, कुछ कोई नहीं। ट्रेनिंग नहीं है। हाँ। बस हमारे दिल लगी थी, दिल प्यार में हम बस। अच्छा सीमा, एक बात बताओ, आप, पूरा देश आपको देख रहा, पूरी दुनिया आपको देख रही है, आप सचिन के मुकाबले बहुत सुंदर हैं। आपको सचिन के अंदर क्या अच्छा लगा?
मुझे लगता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, ये बहुत सुंदर है। फिर भी मुझे क्या अच्छा लगा, क्या अच्छाई लगी? सचिन बहुत अच्छे हैं, बहुत इज्जत देते हैं मुझे, जो हैदर नहीं देते थे। मेरे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और मुझे बहुत टाइम देते थे। ये इनमें अच्छाई है, ये इनकी अच्छी चीज़ है। ये रिस्पेक्ट मेरे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ये तो क्या है, अब इनका परिवार पूरा भारत अब कर रहा है, पर पहले इन्होंने करी, इन्होंने मेरी बहुत रिस्पेक्ट करी है सर। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, हमें अलग करने की कोई भी कोशिश ना करें। मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ, मैं इनके बगैर नहीं जी सकती, एक पल जीने का सोच भी नहीं सकती। जब मैं जेल में थी तभी मैं एक जो बड़े भी लोग थे उनके हाथ पाँव जोड़ते थे कि मुझे एक बार दिखा दो, क्योंकि मैं इनके बगैर रह ही नहीं सकती, कभी भी नहीं जी सकती सर। और हैदर ये कह 2020 से ये 3 दिन ऐसे थे जो जेल में थे, हमारी बात नहीं हुई। हाँ, वरना आज 2 तक दिन। हमारी हर पल हम साथ रहे हैं, हर पल साथ रहे हैं। हर पल हम साथ रहे हैं। लाइव रहते थे क्या फोन पर? फोन पे बिल्कुल सर, लाइव रहती थी? बिल्कुल। जी सर, अगर मैं काम करता था या ये काम करती ना, तो कॉल पे हमारा फ़ोन सामने धरा रहता था। अगर मैं दुकान पे काम करता था तो वीडियो कॉल पे सामने दाल में मैं फ़ोन गाड़ कर सामने काम करता रहता था, इसके सामने ही। और ये खाना आना बनाती थी तो ये भी सामने फ़ोन धर कर। जब फ़ोन स्विच ऑफ होता था तब भले ही थोड़ी बहुत कॉल कर जाती थी, बल्कि रात को मैं सोता था यहाँ पर, तो इस दीवार पे मैं फ़ोन धरकर अपने मुंह के सामने कैमरा कर सोते थे। ये भी अपने मुंह का कैमरा अगर सामने। इनको ले जाया गया, आप क्या करेंगे? सनी देओल ने तो नल उखाड़ दिया था, आप क्या करेंगे? हम अपनी जान दे सकते हैं सर, वो फिल्म थी, ये रियल है। हम इतनी साथ नहीं लड़ सकते, हम मर सकते हैं एक दूसरे के लिए। चलिए, फिलहाल मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, तमाम मीडिया कर्मी जो है यहाँ पर इनको घेरे हुए हैं। ज़्यादा समय हम नहीं ले पाएंगे। आपने सुना कि किसी भी सूरत हाल में जो सीमा है वो सचिन को नहीं छोड़ने वाली है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? कुछ नहीं वैसा। अभी हाँ, एक हमारे पास वॉइस मैसेज आया, उस वॉइस मैसेज को भी हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। वो वॉइस मैसेज सुनिए। पाकिस्तान से हमारे नंबर पर वॉइस मैसेज आया कि अगर सीमा को वहाँ से किसी भी सूरत हाल में, पहले तो हम उसको लेकर आना है, और अगर आ जाती है तो हम उसे कत्ल कर देंगे। हाँ, क्या यही कुछ? होगा, यही होगा सर। जो भी हैं, जो भी इन्होंने वॉइस करे, उनको थैंक यू। और अंत मेरा यही होगा। अगर यहाँ से हाँ, आपको ले हैदर जाए। के जो पापा हैं वो क्राइमिनल हैं। वो उनके चाचा तो बाहर निकलते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसी लड़कियों को खून कर रखा जो प्यार करती थी। वहाँ प्यार की इज्जत नहीं है सर। प्लीज़ मेरी हेल्प करें। मैं यहाँ की मीडिया से, यहाँ की हुकूमत से, सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, यहाँ के लोगों से, कि मेरा साथ दें। हैदर की ना सुने, मेरी सुने। मैं इतना दूर आई हूँ, यहाँ तक सफ़र करके आई हूँ। मेरा एक ही क्राइम है, विदाउट वीज़ा आई हूँ, बाकी मेरा कोई क्राइम नहीं। मैं इनकी मोहब्बत में आई हूँ। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, हिंदू धर्म, मुस्लिम है, पाकिस्तानियों से सबसे रिक्वेस्ट है, मैं इनके साथ खुश हूँ, मुझे रहने दें। फिलहाल सीमा सचिन अब हिंदुस्तान छोड़कर कतई जाना नहीं चाहती। बने रहेगा हमारे साथ, हम दिखाते रहेंगे आपको। देखते रहिए खबर तहकीकात। जिस तरह से नई नवेली दुल्हन को देखने के लिए घर पर जमावड़ा लगता है, उसी तरह से सीमा हैदर को देखने के लिए लगातार जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुबोध त्यागी। ये रबूपुरा है कस्बा, छोटा मोटा सा कस्बा है, गाँव ही कहलाता है। आप यहीं के हैं, कहीं बाहर से आए? मेरा गांव यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, जौनचाना गांव। तो आप यहाँ कैसे आए थे? मैं भी बाजार में आया था, पता लगी कि वो सचिन ने, चर्चा तो है ही, चर्चा पूरे देश में है, सचिन ने ऐसे शादी कर रखी है। मेरा एक दोस्त है, वो यहाँ पे आया हुआ है, नरेश त्यागी। अच्छा, ये बताइए, ये सचिन ने जिस तरह से पाकिस्तानी लड़की से शादी की है, 4 बच्चों की माँ भी है, जिसमें शादीशुदा है पहले से, क्या सही किया, गलत किया? तो गलत किया है। गलत कैसे किया? हिंदुस्तान की लड़की से शादी करनी चाहिए थी किसी से। जब हिंदुस्तानी है तो हम हिंदुस्तान की लड़की से शादी करेंगे। हाँ। पाकिस्तान मगर प्यार का मामला है ना सर। प्यार का मामला, प्यार यहाँ भी तो कर सकता था किसी से। अब ऐसे तो वो लड़की के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो लड़की भी वहीं प्यार कर सकती थी, मगर उसने भी हिंदुस्तानी लड़के से प्यार किया। हिंदुस्तान की लड़की से प्यार करना चाहिए था सर। अच्छा, पाकिस्तान की लड़की से नहीं करनी चाहिए। क्यों, वजह क्या है? पता क्या है, ये कैसे हैं, ये कौन है, क्या है, हमें इसके बारे में क्या जानकारी है। उसके लिए खुफिया एजेंसियां हैं, वो पता लगा रही हैं। भाभी जी, आप बताइए, क्या सचिन ने सही किया, गलत किया? गलत किया है। गलत किया है। आपका भी मानना है? क्यों, आप क्यों कह रही हैं गलत किया है? क्या बताओ, बता दो जो भी मन में आ रहा हिंदुस्तान की लड़की से करनी चाहिए थी शादी। अच्छा। हाँ, हिंदुस्तान की लड़की से शादी करनी चाहिए थी। हाँ। अरे वो पाकिस्तान से ले आया, करके मतलब प्यार हो गया पबजी खेलते खेलते सोशल मीडिया पर। अरे ये भी ये गलत तो है मोमडन ही। से ये हिंदू है। हाँ। ये भी तो है। ये भी है, मगर वो तो हिंदू बन गई अब। अब ऐसे
कौन बन सकता है, किसी के उसको वो थोड़ी लग सकता है। आज मैं पंडित बन जाऊं, कल जाटव बन जाऊं, आज मुसलमान बन जाऊं, कल अहीर बन जाऊं, ऐसे थोड़ी। ये तो अपने हाथ में थोड़ी है जाति बनाना। तो जाति बनाना अपने हाथ में थोड़ी है। बिल्कुल। हम जिस जाति से पैदा हुए उससे तो होंगे। हम अपने बाप को ही तो बाप लिखेंगे, किसी और के बाप को बाप लिख देंगे। आज हम अपने बाप का पिताजी का नाम राम अवतार है, आज राम अवतार लिख दूं, कल राम शरण थोड़ी लिख दूंगा। बिल्कुल सही बात भी सही है। बिल्कुल बात खरी खरी और सही सही कही है, क्योंकि वाकई अगर पाकिस्तान की जो बहू आज हिंदुस्तान की बहू बनकर बैठ गई है, अगर वो सही में कुछ और निकली, क्योंकि पहले ही खुफिया एजेंसियां जांच कर रही हैं, टटोल कर देख रही हैं, एक एक कड़ी से कड़ी जोड़कर देखभाल कर रही हैं कि आखिर ये किसी दूसरे मकसद से तो यहाँ पर बहू बनकर नहीं आई है, तो वहीं कुछ लोगों का मानना यह है कि ये गलत हुआ है, इस तरह से शादी नहीं करनी चाहिए। पूरे देश और दुनिया के अंदर सिर्फ आज की डेट में एक ही चर्चा है, सीमा और सचिन की। मैं रबुपुरा में मौजूद हूँ और रबुपुरा के जो लोग हैं उनकी क्या सोच है, क्या मानसिकता है कि जो पाकिस्तान से जो महिला यहाँ पर आई है, जिसको बहू बनाकर यहाँ सचिन लेकर आया है, और वो प्यार के दावे भर रही है कि हमें पबजी पर प्यार हुआ, सोशल मीडिया पर प्यार हुआ, क्या वो सही है? क्या यहाँ के लोग उसको सही मान रहे हैं? एक चाचा यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले मैं उनसे ही जानकारी ले लेता हूँ। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सही है। सही जी, ये बताइए, जिस तरह से आपके रबुपुरा में यहाँ पर दुल्हन को लाया गया है, किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? क्या ये उसने सही किया है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान की नज़दीकियाँ इससे बढ़ेंगी या फिर फटाव डलेगा, या वो लड़की को यहाँ पर शादी करके नहीं लाना चाहिए था? सही है गलत? नहीं, गलत है ये तो। गलत कैसे है? गलत है कि प्यार हो गया था दोनों को आपस में, तो प्यार में सही और गलत तो देखा ही नहीं जाता। प्यार तो ये उसको वहाँ भी करा है इसने। हाँ, तो प्यार वहां किया था, वो प्यार इसको नहीं मिल पाया। मैं आपको बता दूं कि सीमा हैदर जिस वक्त पाकिस्तान में थी, वहां शादी से पहले इसका किसी लड़के से अफेयर हो जाता है, और अफेयर के दौरान उसने अपनी बाजू पर, अपनी बाह पर उसका नाम गुदवा लिया। जैसे ही परिजनों ने उसका नाम गुदा हुआ देखा, देखते ही वो गुस्से से तिलमिला उठे, और उसके बाद में उसकी शादी जो गुलाम हैदर है उसके साथ में कर दी गई, यानी कि जबरन उसकी शादी उसके साथ की गई। उसको उसका प्यार नहीं मिल पाया। शादी के बाद में अब फिर से उसको प्यार हुआ सचिन से। अब वो हर हाल में सचिन को पाना चाहती थी, और सचिन को पाने के लिए ही वो सारी सरहदें पार करने के बाद हिंदुस्तान पहुंची है। आप कैसे कह रहे हैं कि गलत है? पहला प्यार उसको नहीं मिला, दूसरा प्यार को पाने के लिए वो सीमाओं को लांघती हुई यहाँ पर पहुंची है, गलत कैसे है ये बताइए चाचा। गलत ये है ना कि मतलब कि वहाँ से मतलब छोड़ के नहीं यहाँ पाई है, हाँ, तो ये अच्छी बात थोड़ी है। बच्चे ने लेके आई है प्यार साथ में तो ये नहीं देखा जाता ना। प्यार में अगर चाचा आपकी बात बड़ी कर दूं, अगर उस लड़की, ये जो सीमा है, इसके दिल में कोई गलत वो होता तो अपने बच्चों को साथ लेकर नहीं आती, बच्चों को तो वहीं छोड़ आती। बच्चे ने इस्माइल ने छोड़ गए, कभी कोई मार दे अच्छा। ना रखे कोई प्यार में। वो सीमा हैदर जो थी वो आज सीमा सचिन बन चुकी है, और हिंदुस्तान वासी उसे अपनी भाभी मान चुके हैं। कौन? जो हिंदुस्तान के लोग हैं, भाभी मान रहे हो? हाँ, भाभी मान रहे हैं? हाँ जी दुकानदार साहब, भाभी मान रहे हो नहीं मान रहे हो उसको? भाभी क्यों, लड़के की बहू है जी। तो बहू मान रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। हाँ भाई, तुम भाभी मान रहे हो? ये देखो, बहू मान चुके हैं जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनका वो भतीजा लगता है, ये चाचा लगते हैं होंगे, और जो भाई हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, जैसे वो भाभी मान चुके हैं। हम अक्सर जो खबरें यहाँ से दिखा रहे हैं, लगातार जो कमेंट आ रहे हैं, हिंदुस्तान जो वासी हैं वो तमाम फिलहाल सीमा सचिन को अपनी भाभी मान चुके हैं, उसे एक्सेप्ट कर चुके हैं, और पूरा हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि सीमा हैदर अब यहाँ से सीमा हैदर बन के जाए, वो सीमा सचिन बनकर यहीं पर रहे।